A steady current is flowing in a conductor of non-uniform cross section. Current area constant नहीं है. The charge passing through any cross section per unit time. Charge per unit time is called current. और करंट तो सेम ही रहता है. मान लो ये कंडक्टर है ऐसा, तो इधर से जितना करंट जाएगा उतना ही करंट उधर से आएगा, तो करंट तो हर जगह सेम रहेगा. कहाँ है ये रहा, इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. सेकेंड, अ करंट ऑफ 5 एम्पियर इज पासिंग थ्रू ए मेटेलिक वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया. ठीक है, जो सीधे फार्मूला बेस्ड होंगे मैं फार्मूला लिख दूंगा, कैलकुलेट नहीं करूंगा. करंट हो गया, ये एरिया हो गया, ठीक है, एंड ये n है. 5 इंटू 10⁻6 इज व्हाट, स्मॉल n. हमको ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है, तो I इज इक्वल टू n e/a/v/d. करंट दे रखा है, n दे रखा है, a दे रखा है, बस e नहीं दे रखा है ना. अच्छा, वो पता होता है हमें. गुड. तो फिर क्या बचा है इसमें, vd. अच्छा, वो तो कैलकुलेट करना ही था. हाँ, तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हमें मालूम होता है कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹. तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाएगा जो भी आएगा इसमें से, है ना. राइट, जो दिख रहे हैं पहले वो करते हैं, बाद में ऊपर करते हैं. क्वेश्चन नंबर 10. ये तीनों पैरेलल में, ये तीनों पैरेलल में, तो कितना, r/3. 11th, when current I flow through a wire the drift velocity is v. जब करंट I है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी v है. जब करंट 2I है लेकिन लेंथ डबल एंड एरिया भी डबल, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी होगी, लेंथ भी डबल, एरिया भी डबल. तो I इज इक्वल टू n e/a/v/d. करेक्ट. नाउ करंट हो गया कितना, 2I. मटेरियल तो सेम, n भी सेम रहेगा, e भी सेम रहेगा. और एरिया, एरिया कितना हो गया, डबल, एरिया हो गया 2a. तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो सेम ही रहेगी. करंट भी डबल, एरिया भी डबल, तो इट विल रिमेन सेम. कितना, v. ओके, डन. कुछ भी पूछना हो तो पूछ लेना, मैं फटाफट कर रहा हूँ, लेकिन तुमको लगता है कि थोड़ा और बताना है इसमें कुछ, तो पूछ लेना मेरे से. नाउ थर्ड, a man has 5 resistance each of value 1/5. The minimum resistance he can obtain by combining them. Minimum in parallel, मिनिमम पैरेलल में होता है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है r/n. और r कितना है, 1/5, और n कितना है, 5. तो दैट इज 1/25. The resistance of a wire is r. It is stretched uniformly so that its length is doubled. The resistance now become, जितना लेंथ हो जाती है स्ट्रेच करने से, उसका स्क्वायर टाइम्स होता है. कितना हो जाएगा, 4. जितनी लेंथ स्ट्रेच करेंगे उसका स्क्वायर टाइम्स. कैसे, क्यों, क्योंकि देखो वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ. अगर लेंथ हमने डबल की तो एरिया 1/2 हो जाएगा. लेंथ डबल की तो एरिया 1/2 हो जाएगा. और r इज इक्वल टू कितना, ρl/a. तो लेंथ हमने डबल कर दी, एरिया 1/2, तो टोटल मिला के कितना हो गया, 4 टाइम्स. सो दैट विल बी 4r. करेक्ट. Fifth, a wire has resistance 12 ohm. It is bent in the form of circle. The effective resistance between point across a diameter is. आज ये खत्म करेंगे और नेक्स्ट क्लास से नया चैप्टर शुरू करेंगे. ओके, ये सर्कल में बैंड किया और डायमीट्रिकली अपोजिट 2 पॉइंट. तो ये पूरे सर्कल का आधा आधा दोनों साइड हो गया. पूरे सर्कल का रेजिस्टेंस कितना है, 12 ओम. तो इतने पार्ट का कितना, 6 ओम, एंड इतने पार्ट का भी 6 ओम. द 6 ओम एंड 6 ओम इन पैरेलल, तो टोटल कितना, 3 ओम. 6 ओम इन पैरेलल, तो टोटल 3 ओम. राइट.
now the 12. ये 3 और 3 सीरीज में टोटल कितना हो गया? 6. ये 6 इस 6 के पैरेलल में, ये 6 इस 6 के पैरेलल में, तो टोटल कितना? 3. फिर ये जो 3 आया ये इसके सीरीज में 6, और फिर वो इसके पैरेलल में, तो कितना हो गया? 3. फिर ये 3 इसके सीरीज में, फिर 6, फिर 6 और 6 पैरेलल में, तो 3, फिर 3 और 3 सीरीज में 6. सो फाइनली वी रीच देन 1 6 और 3 पैरेलल में. एक 6 और 3 पैरेलल में, तो टोटल कितना? 2 ओम. समझ में भी आ रहा है? पक्का? कोई बात नहीं, मैं दोबारा कर देता हूँ. टाइम अब पूरा 5 तो बजाने हैं ना. तुम तो 2 क्वेश्चन में तुम्हारी बैटरी डाउन हो गई, 5 कैसे बजाऊंगा? मैं नया चैप्टर शुरू करूंगा नहीं. ठीक है? और डांस मुझे आता नहीं है, जब मैं करके दिखा दूँ तो इसलिए यही करूंगा, और क्या करूंगा. चलो, किसी एक आधे का भला हो जाएगा जिसने पहले नहीं सुना होगा. ओके, चल. नाउ 13th. The temperature coefficient of resistance of a wire is this. At 300K resistance is 1 ohm, तो 2 ohm कब होगा? देखो, this is not a small change, तो इसको हम यूनिवर्सल वाले फॉर्मूले से करेंगे. 1 ohm is equal to R0 1 plus alpha. अल्फा कितना है? 1.25 इंटू 10 to the power -3, है ना, इंटू 300, है ना. 300 नहीं, डिग्री सी में लेते हैं क्योंकि ये यूनिट डिग्री सी में है, तो डिग्री सी में कितना हो गया? 27. फिर बाद में 2 ओम हो गया, एंड 0 पे तो R0 ही था. 1 प्लस 1.25 इंटू 10 to the power -3 इंटू टी. इसको डिवाइड कर दो, R0 कैंसिल हो गया, ओनली टी इज लेफ्ट, और ये जो आंसर आएगा वो डिग्री सी में आएगा. ठीक है? उसको फिर केल्विन में कन्वर्ट कर लो. राइट? क्वेश्चन नंबर 14. एक वायर है, नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, स्टेडी करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट. इसमें से आई करंट फ्लो हो रहा है, सब जगह से आई ही होगा. अभी ऊपर एक क्वेश्चन किया था, है ना. सो व्हाट अबाउट द ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन? नाउ ड्रिफ्ट स्पीड, अगर करंट कांस्टेंट है तो ड्रिफ्ट स्पीड इज आई अपॉन एन ई ए. आई एन ई तो कांस्टेंट हो गए, तो ड्रिफ्ट स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. तो जहां एरिया कम वहां ड्रिफ्ट स्पीड ज़्यादा, तो ड्रिफ्ट स्पीड एट ए इज मोर देन ड्रिफ्ट स्पीड एट बी. तो डिक्रीज फ्रॉम ए टू बी. करेक्ट? The electric intensity, current density and conductivity are related as J is equal to sigma E. J is equal to sigma E. Okay? Next. The equivalent resistance of n identical resistance connected in parallel is x. तो यानी x is equal to r by n. If the resistors are connected in series, good evening, the equivalent resistance would be, so resistors in series will be r n. R is x into n, so that is n square x. n square x. Okay? ठीक है? 8. A current of 4.8 is flowing in a conductor. The number of electrons passing through any cross section per second is. Now
करंट इज चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज इज एन ई अपॉन टाइम, तो हमें n बाई टी निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड, है ना। n बाई टी इज इक्वल टू हाउ मच, I बाई ई। I कितना 4.8 और E कितना 4.8 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 90, तो 3 इंटू 10 टू द पावर 19, करेक्ट। हो गया। 15, Constantine is used for making standard resistance because negligible temperature coefficient of resistance. Standard resistance means the resistance do not change with temperature. The change is negligible with temperature. और ये क्या है, ये वेट स्टोन ब्रिज है, कैसे 30 and 6 in parallel become 5, 10 and 5 in parallel become 10 by 3. Now ये हो गया 5 by R, 5 by 4, ये P मान लो, ये Q मान लो, ये R, ये X, तो P by Q is equal to 5 by 4 and R by X is equal to 10 by 8 is equal to 5 by 4. तो P by Q is equal to R by X, तो ब्रिज बैलेंस हो गया। ब्रिज बैलेंस हो गया तो ये बीच वाला तो खत्म हो जाएगा, राइट, ये तो खत्म हो जाएगा। तो बच गया क्या, 5 and 4 इन सीरीज कितना 9, 10 and 8 इन सीरीज 18, फिर 9 and 18 इन पैरेलल, तो कितना 6, 9 and 18 इन पैरेलल इज 6, राइट, तो 6 ओम आ गया। ओके, नाउ क्वेश्चन 9, masses of 3 wire of copper are in ratio 1:3:5 and their length are in ratio 5:3:1 and their electric resistance. देखो रेजिस्टेंस होता है रो एल अपॉन ए, रेजिस्टिविटी तो सबकी सेम है क्योंकि तीनों कॉपर है, ठीक है। लेंथ और एरिया, लेंथ का रेशो दे रखा है, एरिया नहीं है, तो एरिया कैसे निकालेंगे, मास अपॉन वॉल्यूम से, डेंसिटी इज व्हाट, मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू एरिया इंटू लेंथ, तो एरिया हो गया मास अपॉन डेंसिटी इंटू लेंथ। तो ये एरिया की जगह रख देते हैं रो एल मास डी इंटू एल, तो ये आ गया रो एल स्क्वायर डी अपॉन एम। अब रो और डेंसिटी तो सेम, क्योंकि तीनों कॉपर है, सेम मटेरियल, तो रेजिस्टिविटी सेम एंड डेंसिटी भी सेम। तो अब रेजिस्टेंस किसके प्रोपोर्शनल हो गया, एल स्क्वायर अपॉन एम, तो R1 इज टू R2 इज टू R3 इज इक्वल टू L1 स्क्वायर अपॉन M1 इज टू L2 स्क्वायर अपॉन M2 इज टू L3 स्क्वायर अपॉन M3। लेंथ का रेशो भी दे रखा है, मास का रेशो भी दे रखा है, सॉल्व हो जाएगा, हो जाएगा ना। क्लियर, डी आएगा, ओके। पार्शियल में यहां तक पहुंचे था, चलो नोट कर लिया।
17. एक कौन बार बार जा रहा है आ रहा है वापस, पता भी नहीं चलता. 17. Two wires same material. First wire is twice as long as the second and twice the diameter of the second. The resistance of the first wire is. Two wires, the first is twice of second. तो L1 is twice of L2. ठीक है, and twice the diameter twice, तो area 4 times, तो area is 4 times of second. तो resistance of the first wire, तो resistance R1 is equal to get rho L1 upon A1. rho L1 की जगह 2L1 2L2, A1 की जगह 4A2, तो 1/2. तो ये कितना हो गया? 1/2 of the second, half that of the second. करेक्ट. मुश्किल होते नहीं है इतने सवाल, बस वो करने का मन नहीं करता, बाकी तो कुछ भी नहीं है. मैं किसी को, तुम में से किसी को भी बोलूं ना, सब फटाफट कर दोगे. ये करने का मतलब लगे कि हाँ मुझे करना है. तो a material wire of specific resistance, specific resistance मतलब resistivity, rho, length r, radius निकालना है. हाँ, r is equal to rho l upon a, एरिया हो गया पाई r स्क्वायर. ठीक है, एरिया हो गया पाई r स्क्वायर, तो उससे रेडियस आ जाएगा. r मालूम है, रो मालूम है, l मालूम है, पाई भी मालूम है, तो एरिया आ जाएगा. करेक्ट. Right. Question number 19. We have to find effective resistance between A and B. A और B के बीच का effective resistance find out करना है. देखो ये 3 3 6, ये 6 इसके पैरेलल में 3, और फिर ये 3 इसके सीरीज में 6, और फिर 6 और 3 पैरेलल, तो कितना 2. ठीक है, सीख गए अब तो तुम लोग, या वैसे ही बोल रहे हो? सीख गए पक्का? ऐसे ही तो नहीं कि हाँ मेरे पीछे पीछे बोल दिया 6 6 6. चलो, when a resistor of 20 ohm is connected across a battery, the current is 0.5. And when a resistor of 10 ohm is connected across the battery, the current is 0.8. Find the EMF and internal resistance. 20 ohm में 0.5, 10 में 0.8, है ना? Right. ये हमारी बैटरी है E और इंटरनल रेजिस्टेंस R, और ये इसके अक्रॉस है R, तो ये करंट हो गया I. ठीक है, I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस R. क्लियर? पहले ये करंट है 0.5 और तब रेजिस्टेंस कितना है 20. तो जब करंट 0.5 है, EMF हमको मालूम नहीं है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है 20, तो ये हो गया E इज इक्वल टू 10 प्लस 0.5 R. दैट इज फर्स्ट इक्वेशन. बाद में ये करंट हो गया 0.8 और तब रेजिस्टेंस कितना है 10, तो इससे आ गया हमारा E इज इक्वल टू 10 इंटू 0.8
प्लस 0.8 आर। अब दोनों केसेस में ई तो इक्वल हो गया, तो 10 प्लस 0.5 आर इज इक्वल टू 8 प्लस 0.8 आर। ये 8 इधर जाएगा तो 2, 0.5 उधर आएगा तो 0.3, तो r इज इक्वल टू 2 अपॉन 0.3, दैट इज 20/3। अब ये r की वैल्यू किसी में भी डाल दो तो e आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा 10 प्लस 10/3, 40/3। इसमें रखेंगे तो 10 प्लस 10/3 तो 40/3 आ जाएगा। ठीक है, नाउ 25, in the given circuit the steady state current through the 2 ohm resistor। ठीक है, ये क्वेश्चन तुम लोग करो, हिंट में देता हूं। ये डंडा गलत बना है, ये माइक्रोफैरेड लिखा है तो क्या होता है कैपेसिटर, तो ये कैपेसिटर है। ओके राइट, जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाता है उसको हम बोलते हैं स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट कब होती है? व्हेन कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज। और जब वो फुल्ली चार्ज हो जाता है तो उसमें से करंट फ्लो नहीं होता। करंट फ्लो नहीं होता तो दिस ब्रांच कैन बी डिलीटेड फ्रॉम सर्किट, ये सर्किट से डिलीट कर दो। तो अब हमारा सर्किट रह गया ये सिर्फ इतना। ठीक है, अब इसमें 2 ओम रजिस्टर में करंट निकाल दिया, निकालो, करो थोड़ी सी मेहनत। तो इससे ही बता रहा हूँ, तुम लोग काम नहीं करते, नहीं तो ये क्वेश्चन ना ऐसे ही हो जाए हवा में। अभी किया ना मैंने, ऐसे ही हो जाते हैं। ठीक है, देखो 2 and 3 पैरेलल में 6/5, 6/5 होता है 1.2, 1.2 और 2.8 सीरीज में 4। करंट इज वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, तो कितना हो गया 6/4 यानी 3/2, 3/2 इज 1.5। ठीक है, तो टोटल करंट 1.5 हो गया। ओके, अब उसके बाद क्या? उसके बाद कुछ नहीं करना होता, ये जो रेजिस्टेंस का रेशो है उसका इनवर्स रेशो करंट का होता है। पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है, पैरेलल है तो वोल्टेज सेम होगी, वोल्टेज सेम होती है, वोल्टेज होती है IR, तो I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2 होता है। तो I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू R2 अपॉन R1, तो इनवर्स रेशो ऑफ रेजिस्टेंस होती है। तो करंट हो गया इन द रेशो 3:2। ठीक है, 3:2 में ये कितना आएगा 0.9 आ जाएगा, और ये कितना आएगा 0.6 आ जाएगा, बस। ठीक है, और बाकी करने करो, पूरा करो, मैं कर देता हूँ। पूरा टोटल करंट कितना 6 अपॉन 1.2 प्लस 2.8, क्योंकि ये दोनों मिला के तो 1.2 हो गया ना, तो दैट इज 3/2। ठीक है, अब ये I1 ये I2, नाउ I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, करेक्ट। अब I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2, क्योंकि पैरेलल में है। I1 R1 कितना 2, I2 R2 कितना 3, तो I2 इज इक्वल टू 2I1/3, I2 इज इक्वल टू 2I1/3। अब ये वैल्यू यहाँ डाल दो, I कितना 3/2, I1 प्लस I2 कितना 2I1/3, सो दैट इज 5I1/3, 5I1/3, तो I1 इज 9/10, 0.9 एम्पियर। ठीक है, समझ में आया? कोई डाउट? Now 26. 5 cells, each of EMF E and internal resistance R.
आर कनेक्टेड इन सीरीज इफ वन बाय मिस्टेक इज कनेक्टेड रॉन्गली। तो जो उल्टा कनेक्ट हो गया उसको नेगेटिव ले लेंगे। तो टोटल ईएमएफ कितना हो गया, 4 तो पॉजिटिव में और एक नेगेटिव, तो टोटल ईएमएफ 3, और रेजिस्टेंस तो सीरीज में ऐड होते हैं, तो कितने हो गए 5R, तो 3E प्लस एंड 5R, राइट। In the given circuit, potential difference across the 7.2 ohm resistor, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो पहले करंट निकाल लो, ठीक है। करंट के लिए पहले ये पैरेलल में ऐड करो, 8 and 12 पैरेलल में कितना 6, (4.8). 8 and 12 in parallel is 4/8, 1/8 plus 1/12 है ना, तो 4.8 आएगा। नाउ 7.2 प्लस 4.8 कितना हो गया 12, वोल्टेज कितना 6, तो करंट कितना हो गया, करंट 6/12 दैट इज हाफ। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया इसके अक्रॉस है ना, इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस, दैट इज 3.6 वोल्ट। मुश्किल है नहीं, ऐसे ही होते हैं क्वेश्चन, मुश्किल कभी भी नहीं होते। तो थोड़ा सा क्या होता है, जब रात को नींद आ रही होती है ना उस टाइम करते हैं तो सब मुश्किल लगता है। चलो नेक्स्ट, इन द गिवन सर्किट E1 कितना 4, E1 4, R1 0.5, E2 कितना 8, R2 कितना 1, ये 6 और 3 मिला के कितना 2, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, टोटल रेजिस्टेंस ऐड कर लो, 0.5 प्लस 1 प्लस 4.5 प्लस 2 8, तो करंट कितना, ये दोनों अपोजिट है मैट्रिक्स, अपोजिट है तो 8 माइनस 4 अपॉन 8 दैट इज हाफ, करंट हाफ एम्पियर हो गया, ठीक है। अब ये करंट ऐसे जाएगा, सो दिस इज इन यूज एंड दिस इज इन चार्जिंग, तो E1 कितना हो गया V1, V1 इज इक्वल टू E1 माइनस I R1, 8 माइनस हाफ इंटू 1 दैट इज 7.5, एंड V2 E2 प्लस I R2 क्योंकि चार्जिंग में 4 प्लस हाफ इंटू हाफ दैट इज 4.25, राइट, क्लियर। हो गया, पहले भी किया था, कोई बात नहीं, ये तो मुझे याद है कर लिया था, ये तो मैं नहीं कर रहा, ये तो मैंने 2 बार किया था, 2 अलग अलग तरीके से, पहले वैसे फिर बाद में किरचॉफ लॉ से। हाँ चलो ये करते हैं 23, a cell has an EMF of 1.5 volt, when short circuited it gives 3 ampere the internal resistance. What does the short circuit means? शॉर्ट सर्किट मीन्स बिना रेजिस्टेंस के दोनों टर्मिनल को कनेक्ट कर देना, बिना किसी रेजिस्टेंस के दोनों टर्मिनल को कनेक्ट कर देना, दैट इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किट, राइट। तो इस केस में करंट कितना होगा, करंट होगा E/R, ठीक है। और इस केस में पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है, क्योंकि जब ये दोनों टर्मिनल हमने सीधे सीधे कनेक्ट कर दिए थ्रू वायर, तो दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाता है 0,
करेक्ट। शॉर्ट सर्किट में हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा। किसी भी सेल में ओपन सर्किट मतलब करंट नहीं है तो पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ के बराबर होगा। शॉर्ट सर्किट मींस दोनों टर्मिनल मिला दिए तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा, राइट। सो अब ई और आर क्या निकालना था? आई दे रखा है, ई दे रखा है 3 1.5 आर, तो आर इज इक्वल टू हाफ, है ना, दैट्स 0.5। ओके, नाउ 28 when an unknown resistance is connected across a series combination of two identical batteries each of 1.5 volt, the current through the resistance is 1 ampere। ठीक है, दो आइडेंटिकल बैटरीज सीरीज में, तो सीरीज में आइडेंटिकल बैटरीज जब हम ऐड करेंगे तो EMF 2E हो जाएगा और इंटरनल रेजिस्टेंस 2R हो जाएगा। एंड इसमें अननोन रेजिस्टेंस R, तो करंट 1 एम्पियर, राइट। नाउ 1 एम्पियर इज इक्वल टू EMF 2E अपॉन, ये तो दे रखा है ना 1.5, है ना, तो 2 इंटू 1.5 अपॉन 2R प्लस R, तो वी गेट इक्वेशन 2R प्लस R इज इक्वल टू 3, राइट। अब जब पैरेलल में आइडेंटिकल है तो वोल्टेज तो सेम होती है पैरेलल में और वही टोटल वोल्टेज होती है। तो जब बैटरीज पैरेलल में है तो दोनों का मिला के EMF E हो गया और रेजिस्टेंस R/2 हो गया, और अब भी सेम रेजिस्टेंस है R। नाउ करंट इज 0.6, so in this case current is 0.6, EMF 1.5 upon R plus R/2, तो ये इक्वेशन आ गई R 0.6 R प्लस 0.3 R इज इक्वल टू 1.5, ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। दोनों को सॉल्व करके स्मॉल r भी आ जाएगा, कैपिटल R भी आ जाएगा ना, दोनों को सॉल्व करेंगे तो। ठीक है, now 29, in the given circuit potential difference between B and D, ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से समझोगे तो हो जाएगा। देखो इधर से करंट 2 एम्पियर है, ये दोनों रेजिस्टेंस मिला के 5 ओम हो गए, ये दोनों भी मिला के 5 ओम हो गए, तो आइडेंटिकल रेजिस्टेंस इन पैरेलल, तो करंट सेम। तो ये 2 एम्पियर जब दोनों में डिवाइड होगा तो कितना कितना डिवाइड होगा? 1 एम्पियर एंड 1 एम्पियर दोनों में डिवाइड हो जाएगा, राइट। अब अकॉर्डिंगली पोटेंशियल ड्रॉप होगा, करंट फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ऑब्वियसली ए पे पोटेंशियल हाई होगा और बी पे कम होगा, तो VA माइनस VB, VA माइनस VB पोटेंशियल डिफरेंस होता है करंट इनटू रेजिस्टेंस, तो 1 इंटू 2, एंड इधर निकालेंगे तो क्या आएगा? VA माइनस VD इज इक्वल टू 1 इंटू 3, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन, ये VD है ना। नाउ फर्स्ट में से सेकेंड को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो VA तो कैंसिल हो गया, तो ये हो गया VB
माइनस वी डी इज इक्वल टू 1। और यही तो हमें निकालना था, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड डी। वी बी माइनस वी डी इज इक्वल टू 1 वोल्ट, राइट। So this way we find out the potential between any two point in the circuit. सर्किट में कोई भी दो पॉइंट हो उनके बीच में पोटेंशियल ऐसे निकालते हैं। नेक्स्ट क्लास से नया चैप्टर शुरू करेंगे, ओके। और इसका टेस्ट संडे को, कल नहीं, अगले संडे में, कमिंग संडे, मतलब ये नहीं कल वाला संडे नहीं, उससे अगले वाला संडे को इसका टेस्ट, राइट। हो गया, राइट। नाउ बैठ ऑफिस में। पहले ये करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। करंट फ्रॉम द बैटरी इन द गिवन सर्किट। ये तीनों सीरीज में है ना, ये तीनों सीरीज में कितना 18 एंड 6 पैरेलल में, 18 और 6 पैरेलल में कितना हो गया 4.5। फिर ये तीनों सीरीज में कितना 8 प्लस 10 प्लस 4.5 14.5, और ये भी इनके सीरीज में 15 वोल्ट सप्लाई और 15 वोल्ट 15 ओम रेजिस्टेंस, तो करंट कितना 1 एम्पियर, राइट। हो गया, ठीक है। इसको सिंपल किरचॉफ लॉ से सॉल्व कर लो। I1 I2 निकालना है, सिंपल किरचॉफ लॉ से सॉल्व कर लो। ये कोई भी लूप ले लो, ऐसे ले लो, है ना, ये वाला लूप लो। कितना आया देखो, इधर से ऐसे चल रहे हैं, -6 -4 प्लस 7 I1 इज इक्वल टू 0, तो 7 I1 इज इक्वल टू 10, तो I1 इज इक्वल टू 10/7, ठीक है। नाउ इसमें ऐसे ले लो, ओके, दिस वे ऐसे ले लो, ठीक है। बोलो -4 प्लस 5 I2 इज इक्वल टू 0, तो 5 I2 इज इक्वल टू 12, तो I2 इज इक्वल टू 12/5। So this one is the answer. $35 किया था हमने, है ना, किया था 35 किया था, तो ठीक है, नहीं किया था तो किरचॉफ लॉ लगा के कर लेना। किया होगा वैसे, मैं ये ऐसे करा दिए थे। हो गया, राइट। 35 दोबारा करना हो तो किरचॉफ लॉ यूज करके करना, ओके। कैसे, ये 10 वोल्ट 3 ओम, ये 12 वोल्ट 2 ओम, एक लूप ये, एक लूप ये, बस 2 ही लूप है, अकॉर्डिंगली सॉल्व करोगे आ जाएगा, ठीक है। नाउ 2 इलेक्ट्रिक बल्ब्स whose resistance are in ratio 1:2 are connected in series, the power dissipated have the ratio, okay। जब सीरीज में होता है तो करंट दोनों में सेम होता है, ठीक है। पावर इज I² R,
अगर करंट सेम है तो पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, तो दैट विल बी इन द सेम रेशियो एज ऑफ रेजिस्टेंस. तो रेजिस्टेंस रेशियो 1:2 तो पावर रेशियो भी 1:2. पैरेलल में होते तो उल्टा हो जाता. क्यों? पैरेलल में होता है वोल्टेज सेम तो V²/R, तो इनवर्स हो जाता पैरेलल में. ओके नाउ ये 32 देखो, I इज इक्वल टू 0, V इज इक्वल टू 2. सेल में जब करंट 0 तो पोटेंशियल इक्वल EMF, तो EMF कितना हो गया 2, राइट. जब पोटेंशियल 0 तो करंट कितना 5, तो V इज इक्वल टू E माइनस IR. पोटेंशियल 0, EMF 2 ऑलरेडी निकाल चुके, करंट 5, तो R इज इक्वल टू 2/5, दैट इज 0.4. सो 2 ओम 0.4 ओम, 2 वोल्ट 0.4 ओम. ठीक है, हमेशा नोटिस करो जब करंट 0 तो EMF होगा. ठीक है, हो गया, राइट. दिस इज गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन. अगर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं है तो ब्रिज बैलेंस हो गया. ब्रिज बैलेंस हो गया क्योंकि 8 और 2 20 एंड 5 है, तो ब्रिज बैलेंस हो गया. ब्रिज बैलेंस हो गया तो ये 10 ओम और ये 25 ओम, राइट. ये करंट I1, ये करंट I2. नाउ I1 इंटू 10, ये दोनों मिला के 10 और ये 25 पैरेलल में, तो पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल V1 इज इक्वल टू V2 है ना. तो I1 इंटू 10 इज इक्वल टू I2 इंटू 25, बट I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 2.1, ये दिया हुआ है हमें. तो इन दोनों से I1 I2 आ जाएगा, राइट. क्लियर हो गया. नाउ लास्ट क्वेश्चन, बाकी फिर तुम करते रहना. ये वीडस्टोन भेजा कर लोगे. इसमें कौन सा वाला रिमूव करेंगे? बीच का 3 ओम. ठीक है, बीच का 3 ओम. ओके, द 38. बाकी जो बचे वो कर लेना, और कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना. A 6 volt battery is used to supply a resistance R1 in parallel with R2. The current through R1 is 6 and that through R2 is 1.5. The load on the battery is. देखो ये बैटरी है, 2 रेजिस्टेंस है, एक R1 एक R2. इससे इसमें करंट कितना 6, इसमें करंट कितना 1.5. तो टोटल बैटरी से करंट कितना 7.5. एंड पावर करंट इनटू वोल्टेज. बैटरी का करंट कितना 7.5 और बैटरी की वोल्टेज कितनी 6. तो पावर इज व्हाट 7.5 इंटू 6, दैट इज 45. ओके, एंड 39. एक 25 वॉट एक 100 वॉट सीरीज में, तो कौन सा फ्यूज होगा 25 वॉट. कम पावर वाला फ्यूज होता है हमेशा. ओके